हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं एडजेक्टिव का कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब एडजेक्टिव हम सही तरह से यूज कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक नियम जानते हैं हम। यहाँ पे हम लोग जो आज का जो हमारा नियम होगा वह होगा रूल नंबर 4 होगा। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे दिया कि द वेदर इज वार्मर एज लास्ट वीक। अब देखो क्या कह रहा है कि जो वेदर है वह गर्म है। किसके तुलना में गर्म है? लास्ट वीक में, पिछले सप्ताह के तुलना में क्या गर्म है। अब ये जो यह वार्मर है यह कौन सी डिग्री है? यह आपका कॉम्परेटिव है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। यहाँ पे क्या दिया? एज दे दिया। तो एज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? देन लगेगा। तो सही क्या होगा? द वेदर इज वार्मर देन दैट ऑफ लास्ट वीक। यह सेंटेंस हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया रेखा इज टालर फ्रॉम हर सिस्टर। अब यहाँ देखो टालर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में फ्रॉम नहीं लगाते हैं, देन का यूज करते हैं। तो सही क्या होगा? रेखा इज टालर देन हर सिस्टर। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखते हैं रूल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ दिया माई बॉयफ्रेंड इज वेरी ओल्डर देन मी। अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ आप समझते हैं कि जो यह बेरी है, यह बेरी जो वर्ड है यह आपका कॉम्परेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरी की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? मच लगा सकते हैं, फॉर, लॉट ऑफ, वेरी मच इस तरह लगा सकते हैं। तो माई बॉयफ्रेंड इज मच ओल्डर देन आई एम, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला दिया है कि यू आर फार मच टॉलरेंट देन आई एम। अब यहाँ पे देखो मच यूज नहीं करेंगे, मोर का यूज करेंगे। कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनाते हैं? मोर लगा के बनाते हैं, मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनता है। तो यू आर फार मोर टॉलरेंट देन आई, यह आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ पे एक नोट दिया है, नोट में कह रहा है बेरी का प्रयोग कॉम्परेटिव में नहीं होता है, उसके बदले में क्या यूज करते हैं? मच या फार का प्रयोग किया जाता है। वेरी मच, अलॉट, लॉट्स, एनी, नो, रेदर, आ लिटिल, आ बिट, कुछ अन्य शब्द हैं जिनका प्रयोग कॉम्परेटिव में होता है। तो इन सब का प्रयोग हम कॉम्परेटिव डिग्री में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया वेरी मच नाइसर। तो यह वेरी मच किस में लगा? नाइसर क्या आपका है? कॉम्परेटिव डिग्री है, तो वेरी मच लगा सकते हैं नाइसर मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में। फिर यहाँ दिया अ लॉट हैप्पियर रेदर मोर क्विकली। जो है अलॉट है या हैप्पियर कौन सी डिग्री है? कॉम्परेटिव है, तो अलॉट का प्रयोग कर सकते हैं कॉम्परेटिव में। आ बिट इजियर, आ बिट का प्रयोग किस में करेंगे? कॉम्परेटिव में करेंगे। फिर दिया आ लिटिल लेस, आ लिटिल क्या है? मतलब एक वर्ड है, लेस आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लग गया? आ लिटिल लगा सकते हैं। फिर यहाँ थिंग्स आर नो बेटर देन बिफोर। तो यहाँ पे जो नो का प्रयोग है हम कॉम्परेटिव डिग्री में कर सकते हैं। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया दिस इज अ मोर सेफर प्लेस। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें गलती क्या है, यहाँ पे समझते हैं गलती क्या है। अगला यहाँ दिया द मोस्ट बिजिएस्ट हावर इज 10 o'clock। इसमें भी गलती है, देखते हैं क्या गलती है, इसको मैं थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है दिस इज अ मोर सेफर प्लेस। ठीक है, एक चीज़ आप समझते हैं, जो यह मोर है और यह सेफर है, मोर भी आपका कौन सी डिग्री है? कॉम्परेटिव। सेफर भी कौन सी डिग्री है आपका? कॉम्परेटिव। तो एक सेंटेंस में हम डबल कॉम्परेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमको एक कॉम्परेटिव को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो हम मोर हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यह गलत हो गया है, तो सही क्या होगा? लिखेंगे दिस इज अ सेफर प्लेस, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया।
ठीक है, दिस इज अ सेफर प्लेस, ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम दिया है दूसरा था कि द मोस्ट बिजिएस्ट हावर इज 10 o'clock। ठीक है, एरिया है 10 o'clock है। अब यह भी सेंटेंस हमारा गलत है। गलत क्यों है, यहाँ पे समझते हैं। जो यह मोस्ट है यह आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और बिजिएस्ट क्या है, यह भी आपके सुपरलेटिव डिग्री है। तो एक ही सेंटेंस में देखो डबल सुपरलेटिव यूज किया है, तो डबल सुपरलेटिव हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक सुपरलेटिव हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो हम मोस्ट को हटा देंगे। तो क्या सही हो जाएगा, द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock। यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डबल कॉम्परेटिव और डबल सुपरलेटिव प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। आगे हम देखते हैं रूल नंबर यहाँ 7 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि एग्जाम्पल पहले देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द टू। यह फोटोग्राफ दोनों से अच्छा है। तो यह भी हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है, सही नहीं है, रॉन्ग है। दूसरा दिया, टॉम इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज। टॉम जो है, टॉम दोनों लड़कों से क्या लंबा है, यह भी सेंटेंस गलत है। तो सही क्यों नहीं है इसके बारे में बता रहा हूँ कि यह गलत क्यों हुआ। देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जब, पहले मैं एक नोट लिख दूँ नोट में, कि जब दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो, ठीक है, बोध कराना हो, और उससे सिलेक्शन का बोध हो, सिलेक्शन में चुनाव की जाए, सिलेक्शन का बोध हो, कंट्रास्ट हो, ठीक है, तब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं, यहाँ लिख दो करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले से कोई कॉम्परेटिव डिग्री होगा, उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, सुपरलेटिव द लगाते हैं, लेकिन जब हम दो व्यक्ति का या दो वस्तु का कंपेयर करेंगे, उससे सिलेक्शन का बोध होगा, उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हमको टू लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, तब बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल, इसको थोड़ा जो है छोटा करें। अब यहाँ पे मैं समझाऊँ, जैसे दिस दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द टू। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है, यह सेंटेंस हमारा गलत है, ऐसे ही नहीं है, गलत है। अगर मतलब को सही किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या रहा, दिस फोटोग्राफ जो फोटोग्राफ है इज द बेस्ट माने अच्छा है, ऑफ द टू माने दोनों से। तो यहाँ पे दो कोई फोटोग्राफ है, मान लो एक फर्स्ट फोटोग्राफ दूसरा फोटोग्राफ है, तो दो फोटोग्राफ है और दोनों फोटोग्राफ का हम एक सिलेक्शन करें, चुनाव करें, दोनों फोटोग्राफ में से जो यह फोटोग्राफ है यह अच्छा है। तो सिलेक्शन हो रहा है ना, जब सिलेक्शन होगा तो कौन सी डिग्री यूज करेंगे, हम कॉम्परेटिव यूज करेंगे। उस कॉम्परेटिव से पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सही क्या होगा, यहाँ पे सही करेंगे दिस फोटोग्राफ इज। अब जो
बेस्ट है तो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, द बेटर। उसके बाद बेटर के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑफ द टू, यह सेंटेंस सही होगा। ठीक है, यह आपका करेक्ट माना जाएगा क्योंकि हम दो चीज का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक चीज के साथ। तो आगे यहाँ देखते हैं, दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि टॉम इज द टॉलेस्ट, टॉम इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज, अभी हमारे सेंटेंस से भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि जो टॉम है दो लड़कों से क्या है, लंबा है। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं, दो वस्तुओं को कंपेयर कर रहे हैं टॉम के साथ, दो वस्तुओं का चुनाव कर रहे हैं, किसके साथ, टॉम के साथ चुनाव कर रहे हैं कि दोनों लड़कों में से टॉम क्या है, लंबा है। तो इस कंडीशन में ग्रामर ये कहता है कि आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉम इज द, टॉलर करेंगे, टॉलिस्ट नहीं करेंगे, टॉलर ऑफ द टू बॉयज, यह सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दिया दिस लिटिल गर्ल, यह छोटी लड़की इज बेटर देन क्लेवर, यानी कि यह जो छोटी लड़की है बेहतर है चालाकी की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखो नोट क्या कह रहा है कि यदि किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाती है तो मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई एक ही व्यक्ति, उसका दो गुणों की तुलना करना है। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, जैसे इसको अगर इसको थोड़ा पहले छोटा करें, जैसे यहाँ पे दिया है कि दिस लिटिल गर्ल इज बेटर देन क्लेवर। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है ना, तो सही क्या होगा, सही कैसे करेंगे इसको, दिस लिटिल गर्ल इज मोर गुड देन क्लेवर, यह करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है समझते हैं पहले। यहाँ पे लड़की एक ही, मान लो यह एक लड़की है, ठीक है, यह एक लड़की है, यही लड़की गुड भी है, अच्छी भी है, और यही लड़की चतुर भी है, यानी कि क्लेवर भी है। तो लड़की एक ही व्यक्ति के हम दो गुण की तुलना में, एक तो हम उसकी अच्छाई बता रहे हैं कि यार अच्छी है, दूसरे इसके बारे में बता रहे हैं कि वह चालाक भी है। तो जब हम एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना करेंगे तो उसके लिए हम मोर को यूज करते हैं। ठीक है, मोर। अच्छा, यहाँ पे बेटर गुड क्यों बन गया, क्योंकि मोर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ गुड है तो गुड, अगर हम गुड को बेटर कर देते हैं, अगर मान लो बेटर हम कर देते हैं तो बेटर भी तो हमारा कंपैरेटिव हो जाता। तो डबल कंपैरेटिव का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो बेटर है वह क्या बन गया, आपका गुड बन गया है। ठीक है।